ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्दिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। और इस समय जो है हम विराट पर्व का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व की जो कक्षा थी, जो कि हमारे अनैच्छिक अवकाश के कारण बहुत दिनों तक चलती गई, तो उसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो पांडव हैं वो राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास में अलग अलग वेश धारण करके रह रहे हैं। उसी समय किसी प्रकार दुर्योधन को यह आशंका हो जाती है कि भाई संभवतः जो पांडव हैं वो विराट नगर में है। तो किसी भी प्रकार उनका अगर हमें पता चल जाए, क्योंकि अज्ञातवास का जो समय है कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है, तो वो अपनी बात सभा में रखता है, जिसका अनुमोदन भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी लोग करते हैं। और इसके पीछे हम लोगों ने ये तर्क लगाया था कि संभवतः वो भी चाहते थे कि पांडव मिल जाएं, क्योंकि समय समाप्त होने वाला है। तो इसके लिए दुर्योधन जो है त्रिगर्त देश का एक जो राजा है, जो कि राजा विराट से बहुत ज्यादा उसकी मतलब शत्रुता होती है, इसके कारण वो दुर्योधन को और उत्साहित करता है, उत्तेजित करता है कि हमें उसका जो गोधन है, गौवंश है, जो गायें हैं, उनका हरण कर लेना चाहिए। तो फिर सभी लोग मिलकर दुर्योधन के साथ वहां पर राजा विराट के यहाँ पहुंचते हैं और उनकी गायों का जो है हरण कर लेते हैं। हरण के पश्चात आज हम आगे पढ़ेंगे कि उन दोनों के बीच में किस प्रकार से युद्ध होगा। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो हमारा है द्वात्रिंशोध्याय यानी 32वां अध्याय, मत्स्य तथा त्रिगर्त देशीय सेनाओं का परस्पर युद्ध। वैशंपायनोवाच निर्याय नगराच्छूरा व्यूढ़ानीका प्रहारिणः त्रिगतान् स्पृशन् मत्स्या सूर्ये परिणते सति ते त्रिगताश्च मत्स्याश्च संरब्धा युद्ध दुर्मदा अन्योन्यम अभिगर्जन्तो घोषो गृद्धा महाबला भीमाश्च मत्तमातंगास्तोमरांकुशनोदिता ग्रामणीय ही समारूढ़ा कुशलैः हस्तिसाधिभिः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नगर से निकल कर प्रहार करने में कुशल वे मत्स्य देशीय वीर योद्धा अपनी सेना का व्यूह बनाकर चले और सूर्य के ढलते ढलते उन्होंने त्रिगर्तों को पकड़ लिया। फिर तो क्रोध में भरकर युद्ध के लिए उन्मत्त हुए वे त्रिगर्त और मत्स्य देश के महाबली वीर गायों को ले जाने की इच्छा से एक दूसरे को लक्ष्य करके गर्जना करने लगे। हाथियों पर चढ़कर उन्हें चलाने में कुशल श्रेष्ठ महावतों द्वारा तोमरों और अंकुशों की मार से आगे बढ़ाए हुए भयंकर और मतवाले गजराज दोनों ओर से एक दूसरे पर टूट पड़े। परस्पर शस्त्रों का प्रहार करने वाले हाथी सवारों का वह कोलाहल पूर्ण भयंकर युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला तथा महासंहारकारी था। राजन, सूर्य पश्चिम की ओर ढल रहे थे। उस समय पैदल, रथी, हाथी सवार तथा घुड़सवारों के समूहों से भरा हुआ वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान हो रहा था। एक दूसरे पर धावा बोलकर आपस में मारकाट मचाने वाले उन सैनिकों के पदाघात से इतनी धूल उड़ी कि कुछ भी सूझबूझ नहीं पड़ता था। सेना की धूल से आच्छादित होकर उड़ते हुए पक्षी भी भूमि पर गिर जाते थे। दोनों ओर से छूटे हुए बाणों द्वारा आकाश खचाखच भर जाने के कारण सूर्यदेव का दिखना बंद हो गया। बाणों के कारण अंतरिक्ष मानो जुगनुओं से भर गया हो, इस प्रकार चम चकमक हो रहा था। दाएं बाएं बाण मारने वाले वे विश्वविख्यात धनुर्धर वीर जब घायल होकर गिरते थे, उस समय उनके स्वर्ण की पीठ वाले धनुष दूसरों के हाथ में चले जाते थे। रथी रथियों से और पैदल पैदलों से भिड़े हुए थे। घुड़सवार घुड़सवारों से और गजारोही गजारोहियों से, यानी हाथी पर चलने वाले हाथियों से लड़ रहे थे। राजन, वे सब क्रोध में भरकर उस युद्ध में एक दूसरे पर तलवार, पट्टिस, प्रास, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर रहे थे। किंतु परहि के समान प्रचंड भुजदंड वाले वे सूरवीर परस्पर क्रोध पूर्वक प्रहार करने पर भी सामना करने वाले वीरों को पीछे नहीं हटा पाते थे।
बात की बात में कुंडलों सहित कटे हुए कितने ही मस्तक धूल में लौटने लगे। किसी की नाक बड़ी सुंदर थी परंतु उसका होंठ कट गया था। कोई अलंकारों से अलंकृत था किंतु उसका केश भाग कटकर उड़ गया था। उस महासंग्राम में बहुत से क्षत्रिय वीरों के शरीर, जो साल वृक्ष की शाखाओं के समान विशाल एवं हृष्ट पुष्ट थे, छिन्न भिन्न होकर टुकड़े टुकड़े दिखाई देने लगे। सर्पों की शरीर की भांति शोभित चंदन चर्चित भुजाओं तथा कुंडल मंडित मस्तकों से पटी हुई रणभूमि अपूर्व शोभा धारण कर रही थी। वहां रथियों का रथियों से, घुड़सवारों का घुड़सवारों से और पैदल योद्धाओं का पैदलों से घमासान युद्ध होने लगा। सब ओर रक्त की धारा बह चली और उनमें से संकर धरती की धूल शांत हो गई। युद्ध करने वाले वीरों को मूर्छा आने लगी। उनमें मर्यादा शून्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। पांडुनंदन धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भी भाइयों सहित व्यूह रचना करके राजा विराट के लिए त्रिगर्तों के साथ युद्ध करना आरंभ किया। उन्होंने अपने आप को सियेन अर्थात बाज पक्षी के रूप में उपस्थित करके उसकी चोंच का स्थान ग्रहण किया। नकल और सहदेव दोनों पंखों के रूप में हो गए। भीमसेन पूंछ के स्थान में हुए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने शत्रुओं के 1 सहस्त्र सैनिकों का संहार कर डाला। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीमसेन ने अत्यंत कुपित हो 2000 रथियों को परलोक पहुंचा दिया। नकुल ने 300 और सहदेव ने 400 सैनिकों को मार डाला। आकाशचारी पक्षी भी बाण समूहों से अत्यंत उद्विग्न हो इधर उधर बैठ गए। उनका आकाश में उड़ना और दूर तक देखना भी बंद हो गया। परघी की सी मोटी बाहों वाले सूरमा कुपित हो एक दूसरे पर घातक प्रहार करते हुए भी सच्चे सूरवीरों को युद्ध से विमुख नहीं कर पाते थे। इस प्रकार युद्ध करते करते शतानीक 100 तथा विशालाक्ष यानी मदिराक्ष 400 त्रिगर्त योद्धाओं को मारकर उनकी भारी सेना में घुस गए वे दोनों महारथी थे। उस विशाल सेना में घुसे हुए और अत्यंत क्रुद्ध हुए उन बलवान एवं मनस्वी वीरों ने उस सारी सेना को मोहित कर दिया। वे दोनों उन त्रिगर्त सैनिकों से एक दूसरे के केस पकड़ पकड़ कर तथा रथों पर बैठे हुए रथियों को गिरा गिरा कर युद्ध करने लगे। फिर उन दोनों ने त्रिगर्तों की रथ सेना को लक्ष्य बनाकर उसमें प्रवेश किया। सूर्यदत्त ने आगे की ओर से आक्रमण किया और मदिराक्ष ने पीछे की ओर से। रथियों में श्रेष्ठ राजा विराट ने रथ के द्वारा विविध मार्गों से चलते अनेक प्रकार के रणकौशल दिखाते हुए युद्ध में त्रिगर्तों के 500 रथी, 800 घुड़सवार तथा 5 महारथियों को मार गिराने के पश्चात स्वर्ण भूषित रथ पर बैठे हुए सुशर्मा पर धावा किया। वे दोनों महान बलवान और महामनस्वी वीर गरजते हुए एक दूसरे पर इस प्रकार भिड़े मानो गौशाला में 2 सांड लड़ रहे हों। त्रिगर्त राज सुशर्मा पर युद्ध का घोर उन्माद छाया हुआ था। उस नरश्रेष्ठ वीर ने राजा विराट का द्वैरथ युद्ध के द्वारा सामना किया। क्रोध में भरे हुए वे दोनों रथी अपना अपना रथ बढ़ाकर निकट आ गए और शीघ्रता पूर्वक एक दूसरे पर बाणों की झड़ी लगाने लगे, मानो 2 मेघ जल की धाराएं बरसा रहे हों। दोनों का एक दूसरे के प्रति क्रोध और अमर्ष बढ़ा हुआ था। दोनों ही अस्त्र विद्या में निपुण थे। दोनों ने ही तलवार, शक्ति तथा गदा भी ले रखी थी। उस समय दोनों तीखे बाणों से परस्पर प्रहार करते हुए रणभूमि में विचरने लगे। इसी समय राजा विराट ने सुशर्मा को 10 बाणों से बींध डाला और 5-5 बाणों से उसके चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। इसी प्रकार महान अस्त्रवेत्ता सुशर्मा ने भी रणोन्मत्त होकर 50 तीखे बाणों से मत्स्यराज विराट को बींध डाला। महाराज, तदनंतर सैनिकों के पैरों से इतनी धूल उड़ी कि मत्स्य नरेश तथा सुशर्मा दोनों की सेना उससे आच्छादित हो गईं और एक दूसरे के विषय में यह भी न जान सकी कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। इस प्रकार हमारा 32वां अध्याय समाप्त हुआ। 33वां अध्याय, सुशर्मा का विराट को पकड़कर ले जाना, पांडवों के प्रयत्न से उसका छुटकारा, भीम द्वारा सुशर्मा का निग्रह और युधिष्ठिर का अनुग्रह करके उसे छोड़ देना। वैशंपायनोवाचो तमसाभिलुप्ते लोके रजसा चैव भारत तिष्ठन् वे मुहूर्तं तु व्यूढानीका प्रहारिणा ततोऽन्धकारं प्रणुदन्नुत्तिष्ठत चन्द्रमः कुर्वाणो विमलां रात्रिं नन्दयन् क्षत्रियान् युधि सः प्रकाशमासाद्य पुनर्युद्धम् अवर्तत घोररूपं ततस्ते स्म नावेक्षन्तं परस्परम्। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, उस समय सूर्यास्त हो चुका था एवं रात्रि आ गई थी, अतः सब लोग धूल से तो आवृत थे ही, अंधकार से भी आच्छादित हो गए। अतः प्रहार करने वाले सैनिक सेना का व्यूह बनाकर कुछ देर तक युद्ध बंद करके खड़े रहे। इतने में ही अंधकार का निवारण करते हुए चंद्रदेव का उदय हुआ। उन्होंने उस रण क्षेत्र में क्षत्रियों को आनंद प्रदान करते हुए रात्रि को निर्मल अर्थात अंधकार शून्य बना दिया। अतः उजाला हो जाने से पुनः घोर युद्ध आरंभ हो गया। उस समय युद्ध के आवेश में योद्धा एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। तदनंतर त्रिगर्त राज सुशर्मा ने अपने छोटे भाई के साथ रथियों का समूह लेकर चारों ओर से मत्स्यराज विराट पर धावा बोल दिया। फिर वे क्षत्रिय शिरोमणि दोनों बंधु रथों से कूद पड़े और हाथ में गदा ले क्रोध में भरकर शत्रु सेना के रथों की ओर दौड़े। वे दोनों मत वाले साणों, मदोन्मत्त गजराजों, एक ही हाथी पर आक्रमण करने वाले 2 सिंहों तथा युद्ध के लिए
उद्यत वृत्रासुर एवं इंद्र के समान जान पड़ते थे। दोनों के बल और उत्साह समान थे। दोनों ही एक जैसे पराक्रमी और एक से ही अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। युद्ध करने की कला में वे दोनों ही वीर अत्यंत निपुण थे। इसी प्रकार उन सबकी वे सेनाएं भी कुपित हो गदा तलवार खड्ग फरसे और भली भांति तेज की हुए तीखी धार वाले प्रासों अर्थात भालों से प्रहार करती हुई एक दूसरी पर टूट पड़ी। त्रिगर्त देश के स्वामी राजा सुशर्मा ने अपनी सेना के द्वारा मत्स्यराज की सेना को मथ डाला और बलपूर्वक उसे परास्त करके महापराक्रमी मत्स्य नरेश विराट पर चढ़ाई कर दी। उन दोनों भाइयों ने पृथक पृथक विराट के दोनों घोड़ों को मारकर उसके पार्श्व भाग की रक्षा करने वाले सिपाहियों तथा सारथी को भी मार डाला और उसे रथहीन करके जीते जी ही पकड़ लिया। जैसे कामी पुरुष किसी युवती को बलपूर्वक पकड़ ले, वैसे ही सुशर्मा ने राजा विराट को पीड़ित करके पकड़ लिया और उनको शीघ्रगामी वाहनों से युक्त अपने रथ पर चढ़ाकर वह चल दिया। अतिशय बलवान राजा विराट जब रथहीन होकर पकड़ लिए गए, तब त्रिगर्तों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए मत्स्य देशीय सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। उनके इस प्रकार अत्यंत भयभीत होने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने शत्रुओं का दमन करने वाले महाबाहु भीमसेन से कहा, महाबाहो, त्रिगर्तराज सुशर्मा ने मत्स्यराज को पकड़ लिया है, उन्हें शीघ्र छुड़ाओ जिससे वे शत्रुओं के वश में न पड़ जाएं। हम सब लोग उनके यहाँ सुखपूर्वक रहे हैं और उन्होंने हमें सब प्रकार की अभीष्ट वस्तुएं देकर हमारा भली भांति सत्कार किया है। अतः भीमसेन, तुम्हें उनके घर में रहने के उपकार का बदला चुकाना चाहिए। भीमसेन बोले, महाराज, आपकी आज्ञा से मैं इन्हें सुशर्मा के हाथों से छुड़ा लूंगा। आज आप शत्रुओं के साथ युद्ध करते समय मेरे महान पराक्रम को देखें। मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके लड़ूंगा। राजन, आज आप भाइयों सहित एकांत में खड़े होकर अब मेरा पराक्रम देखें। यह जो सामने महान वृक्ष है, इसकी शाखाएं बड़ी सुंदर हैं। यह तो मानो गदा के ही रूप में खड़ा है। अतः मैं सीखों उखाड़ कर इसके द्वारा शत्रु दल को मार भगाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह कहकर भीमसेन मदोन्मत्त गजराज की भांति उस वृक्ष की ओर देखने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने वीर भ्राता से कहा, भीमसेन, ऐसा दुस्साहस न करो, इस वृक्ष को खड़ा रहने दो। यदि तुम इस महावृक्ष को उखाड़ने का अति मानुष मानवों के लिए असाध्य कर्म करोगे तो सब लोग तुम्हें पहचान लेंगे कि यह तो भीम है। अतः भारत, तुम किसी दूसरे मानवोचित आयुध को ही ग्रहण करो। धनुष, शक्ति, खड़ग अथवा कुठार, कुठार यानी जो फरसा होता है, या हम कह सकते हैं कुल्हाड़ी, जो भी मनुष्योचित अस्त्र शस्त्र तुम्हें ठीक लगे, जिससे तुम दूसरों द्वारा पहचाने न जा सको, वही लेकर राजा को शीघ्र छुड़ाओ। ये महाबली नकुल और सहदेव तुम्हारे रथ के पहियों की रक्षा करेंगे। तुम तीनों भाई युद्ध में एक साथ मिलकर राजा विराट को छुड़ाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर के उक्त आदेश देने पर महान वेगशाली महाबली भीमसेन ने शीघ्रता पूर्वक एक उत्तम धनुष हाथ में ले लिया। फिर तो जैसे मेघ जल की धारा बरसाता हो, उसी प्रकार वेग पूर्वक वे बाणों की वर्षा करने लगे। तदनंतर भीमसेन भयंकर कर्म करने वाले सुशर्मा की ओर दौड़े और विराट की ओर देखते हुए सुशर्मा से बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। रथियों में श्रेष्ठ सुशर्मा पीछे की ओर से आते और खड़ा रह कहते हुए काल, अंतक एवं यमराज के समान भयंकर वीर पुरुष को देखकर चिंता में पड़ गया और अपने साथियों से बोला, देखो, फिर बड़ा भारी युद्ध उपस्थित हुआ है, इसमें महान पराक्रम दिखाओ। ऐसा कहकर सुशर्मा भाइयों सहित धनुष उठाए लौट पड़ा। इधर महात्मा भीमसेन ने निमेष मात्र में ही गदा लेकर शत्रुओं के भयंकर धनुष धारण करने वाले रथी, हाथी सवार और घुड़सवार वीरों के 1 लाख सैनिकों के समूहों को राजा विराट के समीप मार गिराया और बहुत से पैदल सिपाहियों का भी संहार कर डाला। ऐसा भयानक युद्ध देख रणोन्मत्त सुशर्मा मन ही मन सोचने लगा, जान पड़ता है मेरी सेना बुरी तरह मारी जाएगी, क्योंकि मेरा दूसरा भाई भी पहले से ही इस विशाल सैन्य समुद्र में डूबा हुआ दिखाई देता है। ऐसा विचार कर वह कान तक खींचे हुए धनुष के द्वारा युद्ध के लिए उद्यत दिखाई देने लगा। सुशर्मा बारंबार तीखे बाणों की झड़ी लगा रहा था। यह देख संपूर्ण मत्स्य देशी योद्धा त्रिगर्तों के प्रति कुपित हो दिव्यास्त्र प्रकट करते हुए अपने रथों के घोड़ों को आगे बढ़ाने लगे। पांडवों को त्रिगर्तों की ओर रथ लौटाते देख मत्स्य वीरों की वह विशाल वाहिनी सेना भी लौट पड़ी। विराट के पुत्र श्वेत अत्यंत क्रोध में भरकर बड़ा अद्भुत युद्ध करने लगे। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने 1000 त्रिगर्तों को मार गिराया। भीमसेन ने 7000 योद्धाओं को यमलोक का दर्शन कराया। नकुल ने अपने बाणों से 700 सैनिकों को यमराज के घर भेज दिया था। पुरुषों में श्रेष्ठ प्रतापी वीर सहदेव ने युधिष्ठिर की आज्ञा से 300 सूरवीरों का संहार कर डाला। तदनंतर महारथी सहदेव त्रिगर्तों की उस महासेना का संहार करके अत्यंत उग्र रूप धारण किए हाथ में धनुष ले सुशर्मा पर चढ़ाए। तत्पश्चात महारथी राजा युधिष्ठिर भी बड़ी उतावली के साथ सुशर्मा पर धावा बोलकर उसे बाणों द्वारा बारंबार बींधने लगे। तब सुशर्मा ने भी अत्यंत कुपित हो बड़ी फुर्ती के साथ 9 बाणों से राजा युधिष्ठिर को और 4 बाणों से उनके चारों घोड़ों को बींध डाला। राजन, फिर तो शीघ्रता करने वाले कुंती पुत्र भीमसेन ने सुशर्मा के पास पहुंचकर
उत्तम बाणों से उसके घोड़ों को मार डाला। साथ ही उसके पृष्ठ रक्षकों को भी, यानी जो पीछे रक्षा कर रहे थे, को भी मारकर कुपित हो उसके सारथी को भी रथ से नीचे गिरा दिया। सुतर्मा को रथहीन हुआ देख राजा विराट के चक्र रक्षक सुप्रसिद्ध वीर वज्राक्ष भी वहां पहुंचे और त्रिगर्त नरेश पर बाणों से प्रहार करने लगे। इसी बीच में बलवान राजा विराट शर्मा के रथ से कूद पड़े और उसकी गदा लेकर उसी की ओर दौड़े। उस समय हाथ में गदा लिए राजा विराट बूढ़े होने पर भी तरुण के समान रणभूमि में विचर रहे थे। इसी बीच में मौका पाकर त्रिगर्तराज भागने लगा। उसे पलायन करते देख भीमसेन बोले, राजकुमार लौट आओ, तुम्हारा युद्ध से पीठ दिखाकर भागना उचित नहीं है। इसी पराक्रम के भरोसे तुम विराट की गायों को बलपूर्वक कैसे ले जाना चाहते थे? अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़कर क्यों भागते हो, विषाद करते हो? भीमसेन के ऐसा कहने पर रथियों के यूथ का अधिपति बलवान सुशर्मा खड़ा रहे, खड़ा रहे ऐसा कहते हुए सहसा भीमसेन पर टूट पड़ा। परंतु पांडुनंदन भीम तो भीम जैसे ही थे, वे तनिक भी व्यग्र नहीं हुए, अपितु रथ से कूदकर सुशर्मा के प्राण लेने के लिए बड़े बेग से उसकी ओर दौड़े। तब सुशर्मा फिर भाग चला और पराक्रमी भीमसेन त्रिगर्तराज को पकड़ने के लिए उसी प्रकार उसका पीछा करने लगे जैसे सिंह छोटे मृगों को पकड़ने के लिए जाता है। सुशर्मा के पास पहुंचकर भीम ने उसके केस पकड़ लिए और क्रोधपूर्वक उसे उठाकर पृथ्वी पर दे मारा। तत्पश्चात उसे वहीं रगड़ने लगे। इससे सुशर्मा विलाप करने लगा। उस समय भीम ने उसके मस्तक पर लात मारी और उसके पेट को घुटनों में दबाकर ऐसा घूंसा मारा कि उसके भारी आघात से पीड़ित होकर राजा सुशर्मा मूर्छित हो गया। त्रिगर्तों का महारथी वीर सुशर्मा जब रथहीन होकर कैद कर लिया गया, तब वह सारी त्रिगर्त सेना भय से व्याकुल हो तितर बितर हो गई। तदनंतर पांडु के महारथी पुत्र सुशर्मा को परास्त करने के पश्चात सब गांवों को लौटाकर लूट का सारा धन वापस लेकर चले। वे सभी अपने बाहुबल से संपन्न, लज्जाशील, संयम पूर्वक व्रत पालन में तत्पर महात्मा तथा विराट का सारा क्लेश दूर करने वाले थे। जब वे सब राजा के सामने आकर खड़े हुए, तब भीमसेन बोले, कह पापाचारी सुशर्मा मेरे हाथ से छूटकर जीवित रहने योग्य तो नहीं है, परंतु मैं कर ही क्या सकता हूँ, हमारे महाराज सदा के दयालु हैं। इसके बाद भीम राजा सुशर्मा का गला पकड़ कर ले आए। उस समय वह लाचार होकर उनके बस में पड़ा था और छूटने के लिए छटपटा रहा था। कुंती पुत्र भीम ने सुशर्मा को रस्सियों से बांधकर रथ पर रख दिया। उसके सारे अंग धूल में सने थे और चेतना लुप्त सी हो रही थी। इसके बाद भीम ने रणभूमि में स्थित राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन्हें राजा सुशर्मा को दिखलाया। भीम युद्ध में अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। पुरुष श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर सुशर्मा को उस दशा में देखकर हंसे और भीमसेन से बोले, इस नराधम को छोड़ दो। उनके ऐसा कहने पर भीम महाबली सुशर्मा से बोले। भीमसेन ने कहा, मूर्ख, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो इसका उपाय बताता हूँ, मेरी बात सुन। तुझे संसदों और सभाओं में जाकर सदा यही कहना होगा कि मैं राजा विराट का दास हूँ। ऐसा स्वीकार हो तो तुझे जीवन दान दूंगा। युद्ध में जीतने वाले पुरुषों का यही नियम है। तब बड़े भ्राता युधिष्ठिर ने भीम से प्रेम पूर्वक कहा। युधिष्ठिर बोले, भैया, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पापाचारी को छोड़ दो, छोड़ दो। यह महाराज विराट का दास तो हो ही चुका है। इसके बाद वे सुशर्मा से बोले, तुम दास नहीं रहे, जाओ, छोड़ दिए गए, फिर कभी ऐसा काम न करना। इस प्रकार हमारा 33वां अध्याय समाप्त हुआ। 34वां अध्याय राजा विराट द्वारा पांडवों का सम्मान, युधिष्ठिर द्वारा राजा का अभिनंदन तथा विराट नगर में राजा की विजय घोषणा। वैशंपायनोवाचो एवं मुक्ते तु सव्रीडा धर्मासीदो मुखा समुक्तिभ्योच्च अभिवाद्य प्रस्थितवान् विसृज्य तु सुशर्माणं पांडवास्ते हतद्विषा सब स्वबाहुबल संपन्ना ह्रीनिवेशायितभृता संग्राम शिरसो मध्ये ताम्रात्रिं शुभनो वशन तो विराटा कौन्तेयान् अतिमानुष विक्रमान् आच अर्चयामास वित्तेन मानेन च महारथान। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर सुशर्मा ने लज्जित होकर अपना मुंह नीचे कर लिया और बंधन से मुक्त हो राजा विराट के पास जा उन्हें प्रणाम करके अपने देश को प्रस्थान किया। इस प्रकार सुशर्मा को मुक्त करके शत्रुओं का संहार करने वाले, अपने बाहुबल से संपन्न, लज्जाशील और संयम पूर्वक व्रत पालन में तत्पर रहने वाले वे पांडव उस युद्ध के मुहाने पर ही रात भर सुख से रहे। तदनंतर राजा विराट ने अतिमानुष यानी मानवीय शक्ति से परे पराक्रम करने वाले महारथी कुंती पुत्रों का धन और मान द्वारा सत्कार किया। विराट ने कहा, युद्ध में शत्रुओं का संहार करने वाले वीरों, ये रत्न और धन जैसे मेरे हैं वैसे ही तुम लोगों के भी हैं। तुम सब लोग यहाँ सुखपूर्वक रहो और जिस कार्य में तुम लोगों की रुचि हो वही करो। मैं तुम सबको वस्त्राभूषणों से विभूषित कन्याएं, नाना प्रकार के रत्न, धन तथा और भी मनोवांछित पदार्थ देता हूँ। आज मैं तुम लोगों के ही पराक्रम से यहाँ शत्रु के पंजे से कुशल पूर्वक छूटकर आया हूँ, अतः तुम लोग मत्स्य देश के स्वामी ही हो। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार कहने वाले मत्स्यराज से युधिष्ठिर आदि सभी कुरुवंशी
पृथक पृथक हाथ जोड़कर बोले, महाराज आपका कहना ठीक है, हम आपके संपूर्ण वचनों का अभिनंदन करते हैं, किंतु हम लोग इतने से ही संतुष्ट हैं कि आज आप शत्रुओं से मुक्त हो गए। तब राजाओं में श्रेष्ठ मत्स्य नरेश महाबाहु विराट ने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः युधिष्ठिर से कहा, कंक जी आइए, मैं आपका अभिषेक करूंगा, आप ही हमारे मत्स्य देश के राजा बने। इस पृथ्वी पर दुर्लभ जो भी इस पृथ्वी पर दुर्लभ जो और भी प्रिय तथा मनोवांछित पदार्थ होगा वह भी मैं आपको दूंगा। आप तो हमारा सब कुछ पाने के अधिकारी हैं। व्याघ्रपद गोत्र में उत्पन्न विप्रवर, मेरे रत्न गौएं स्वर्ण मणि तथा मोती भी आपके अर्पण हैं। आपको हमारा सब प्रकार से नमस्कार है। आपके कारण ही मैं अपने राज्य और संतान का मुख देख पाऊंगा, क्योंकि पकड़े जाने पर मैं भयभीत हो गया था, किंतु आपके पराक्रम से शत्रु के अधीन नहीं रहा। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने मत्स्यराज से पुनः कहा, राजन आप बड़ी मनोहर बात कह रहे हैं। मैं आपके इस वचन का अभिनंदन करता हूँ। आप निरंतर दया भाव रखते हुए सर्वदा परम सुखी हों। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अंक नामधारी युधिष्ठिर के यूं कहने पर राजा विराट पुनः उनसे इस प्रकार बोले, दुश्रेष्ठ बल्लभ नामक रसोइये का कर्म भी अद्भुत है। इस युद्ध में बल्लभ ने ही मेरी रक्षा की है। निष्पाप विप्रवर, आपके ही करने से यह सब कुछ संभव हुआ है। आपका कल्याण हो। आप मुझसे वर मांगिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको नाना प्रकार के उत्तमोत्तम रत्न सैया आसन वाहन वस्त्राभूषणों से विभूषित सुंदरी कन्याएं, हाथी घोड़े और रथों के समूह तथा भांति भांति के जनपद भेंट करना चाहता हूँ। सुब्रत, अब मेरी प्रसन्नता के लिए इन सब वस्तुओं को ग्रहण करें। तब वहां ऐसी बातें कहने वाले राजा विराट को युधिष्ठिर ने इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज आप शत्रुओं के हाथ से छूट गए, यही मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। अनघ आप निर्भय होकर संतोष पूर्वक अपने नगर में प्रवेश करेंगे और अपनी स्त्री पुत्रों से मिलकर सुखी होंगे, यही मेरे लिए अनुपम प्रसन्नता की बात होगी। महाराज अब आपके नगर में सुहृदों से यह प्रिय समाचार बताने के लिए तुरंत ही दूतों को जाना चाहिए। वे दूत वहां आपकी विजय घोषित करें। तब उनके कथनानुसार राजा विराट ने दूतों को आदेश दिया, दूतों तुम लोग नगर में जाकर सूचना दो कि युद्ध में मेरी विजय हुई। कुमारी कन्याएं श्रृंगार करके स्वागत के लिए नगर से बाहर आ जाएं। सब प्रकार के बाजे बजाए जाएं और वैश्याएं भी सज धज कर तैयार हों। मत्स्यराज की इस आज्ञा को सुनकर उसे सिरोधार्य करके दूत प्रसन्न चित्त होकर चले। रात में ही वहां से प्रस्थान करके सूर्योदय होते होते दूत विराट की राजधानी में जा पहुंचे और वहां उन्होंने सबोर मत्स्यराज की विजय घोषित कर दी। इस प्रकार हमारा 34वां अध्याय समाप्त हुआ। क्षमा करें, 33वां अध्याय। कौरवों द्वारा उत्तर दिशा की ओर से आकर विराट की गायों का अपहरण और गोपाध्यक्ष का उत्तर कुमार को युद्ध के लिए उत्साह दिलाना। वैशंपायनोवाच, क्या ते त्रिगतान्मत्येतु पशुस्तान् वे परीप्सति। दुर्योधना सह मात्यो विराटम उपयादथ। भीष्मो द्रोणश्च कर्णश्च कृपश्च परमास्त्रवत्। द्रोणश्च सौबलश्चैवोत्था दुशासनः प्रभो। विमशन्ति विकर्णश्च चित्रसेनश्च वीर्यवान्। द्रुमुखो दुःशलश्चैव ये चैवान्ये महारथाः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जिस समय अपने पशुओं को छुड़ा लाने की इच्छा से राजा विराट त्रिगर्तों से युद्ध करने के लिए गए, उसी समय दुर्योधन ने अपने मंत्रियों के साथ विराट देश पर चढ़ाई की। राजन भीष्म द्रोण कर्ण अस्त्र विद्या के श्रेष्ठ विद्वान कृपाचार्य अश्वत्थामा शकुनी दुशासन विविशंति सॉरी विविंसति विविंसति विकर्ण पराक्रमी चित्रसेन दुर्मुख दुशल तथा अन्य महारथी भी दुर्योधन के साथ थे। इन सब ने राजा विराट के मत्स्य देश में आकर उनके गोष्ठों में भगदड़ मचा दी और बड़े वेग से बलपूर्वक गोधन का अपहरण करना आरंभ किया। वे कौरव बीज राजा विराट की 60,000 गायों को विशाल रथ समूहों द्वारा चारों ओर से घेर कर हाँक ले चले। उस समय वहां भयंकर मारपीट हुई। उन महारथियों द्वारा मारे जाते हुए गोष्ठ के ग्वालों का जोर जोर से होने वाला आर्तनाद बहुत दूर तक सुनाई देता था। तब उन गांवों का रक्षक भयभीत हो तुरंत ही रथ पर बैठकर आर्त की भांति विलाप करता हुआ राजधानी की ओर चल दिया। राजा विराट के नगर में पहुंचकर वह राजभवन के समीप गया और रथ से उतरकर तुरंत यह समाचार सूचित करने के लिए महल के भीतर चला। वहां मत्स्यराज के मानी पुत्र भूमिंजय, जिनका नाम उत्तर भी था, से मिलकर उस गोप ने उनसे राज्य के पशुओं के अपहरण का समाचार सब बताते हुए कहा, राजकुमार आप इस राष्ट्र की वृद्धि करने वाले हैं। आज गौरव आपकी 60,000 गायों को हाँक ले जा रहे हैं। उनके हाथ से इस गोधन को जीत लाने के लिए उठ खड़े होइए। राजपुत्र आप इस राज्य के हितैषी हैं, तो स्वयं ही युद्ध के लिए तैयार होकर निकलिए। मत्स्य नरेश ने अपनी अनुपस्थिति में आपको ही यहाँ का रक्षक नियुक्त किया है। वे सभा में आपसे प्रभावित होकर आपकी प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं।
उनका कहना है, मेरा यह पुत्र उत्तर मेरे अनुरूप सूरवीर और इस वंश का भार वहन करने में समर्थ है। मेरा यह लाडला बेटा बाण चलाने तथा अन्य अस्त्रों के प्रयोग की कला में भी निपुण तथा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाला और वीर है। उन महाराज का यह कथन आज सत्य सिद्ध होना चाहिए। पशु संपत्ति वाले समस्त राजाओं में आप श्रेष्ठ हैं, अतः कौरवों को परास्त करके अपने पशुओं को लौटा लाइए और बाणों की भयंकर अग्नि से इन कौरवों की सारी सेनाओं को भस्म कर डालिए। जैसे हाथियों के झुंड का स्वामी गजराज अपने विरोधियों को रौंद डालता है, उसी प्रकार आप अपने धनुष से छूटे हुए स्वर्णमय पंख से शोभित और झुकी हुई घाट वाले तीखे बाणों द्वारा विपक्षियों की विपुल वाहिनी को छिन्न भिन्न कर डालिए। आज शत्रुओं के बीच में जोर जोर से गूंजने वाली धनुष रूपी बीना बजाइए। पास यानी प्रत्यंचा बांधने के दोनों सिरे उसके उपधन या उपधान यानी खूंटियां, जैसे बीना में जो खूंटी होती है वो हैं। प्रत्यंचा तार हैं, धनुष उसका दंड है, बाण ही उससे झंकृत होने वाले वर्ण अर्थात स्वर हैं। वाह क्या उपमा है। यानी बाण को जो है बीणा से उन्होंने उपमा उपमा से अलंकृत किया है। प्रभु, अब चांदी के समान चमकने वाले वे श्वेत रंग के घोड़े आपके रथ में जोते जाएं और सिंह के चिन्ह से शोभित स्वर्ण में ध्वज ऊंचा फहरा दिया जाए। विप्रवर, आपके हाथ बहुत मजबूत हैं। सॉरी क्षमा करें, विप्रवर बोल दिया मैंने, वीरवर, आपके हाथ बहुत मजबूत हैं। उनके द्वारा आपके चलाए हुए सोने की पांख और स्वच्छ नोक वाले बाण शत्रु पक्ष के राजाओं की राह रोककर सूर्यदेव को भी ढक दें। जैसे वज्रपाणी इंद्र समस्त असुरों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार आप युद्ध में संपूर्ण कौरवों को जीतकर महान यश प्राप्त करके पुनः इस नगर में प्रवेश करें। मत्स्य राज्य के सुयोग्य पुत्र होने के कारण आप ही इस राष्ट्र के महान आश्रय हैं। जैसे विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन पांडवों के उत्तम आश्रय हैं, उसी प्रकार आप भी निश्चय ही इस राज्य के निवासियों की परम गति हैं। हम सभी मत्स्य देशवासी आज आपको पाकर ही गतिमान अर्थात सनाथ हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस समय राजकुमार उत्तर अंतःपुर में स्त्रियों के बीच में बैठा था। वहीं उस गोपाध्यक्ष ने उससे ये निर्भय बनाने वाली उत्साहजनक बातें कही। अतः वह अपनी प्रशंसा करता हुआ इस प्रकार कहने लगा। इस प्रकार हमारा 35वां अध्याय समाप्त हुआ। 36वां अध्याय उत्तर का अपने लिए सारथी ढूंढने का प्रस्ताव। अर्जुन की सम्मति से द्रौपदी का बृहन्नला को सारथी बनाने के लिए सुझाव देना। उत्तरोवाच, अद्या अद्याहम अनुगच्छेयम दृढ़धन्वागवाम पदम यदि मे सारथी कश्चित् भवेद् विश्वेषु कोविदः तम तो हम नावगच्छामि यो मे यन्ता भवेन्नरा पश्यध्वं सारथिं क्षिप्रं मम युक्तं प्रशास्यतः अष्टाविंशतिरात्रं वा मासं वा नूनमन्ततः यत्तदासीन महद्युद्धम तत्र में सारथिर्हतः। उत्तर बोला, गोप प्रवर, मेरा धनुष तो बहुत मजबूत है। यदि मेरे पास घोड़े हाँकने की कला में कुशल कोई सारथी होता तो मैं आज अवश्य ही उन गायों के पद चिन्हों का अनुसरण करता। इस समय मुझे ऐसे किसी मनुष्य का पता नहीं जो मेरा सारथी बन सके। मैं युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगा, अतः शीघ्र मेरे लिए किसी योग्य सारथी की तलाश करो। पहले लगातार 28 रात तक अथवा अंततः 1 मास तक जो वह महायुद्ध हुआ था उसमें मेरा सारथी मारा गया था। अतः यदि घोड़े हाँकने की कला जानने वाले किसी दूसरे मनुष्य को भी पा जाऊं तो अभी बड़े वेग से जाकर ऊंची ऊंची विशाल ध्वजाओं से विभूषित एवं हाथी घोड़े तथा रथों से भरी हुई शत्रुओं की सेना में घुस जाऊं और अपने आयुधों के प्रताप से कौरवों को निर्वीर्य यानी पराक्रम शून्य तथा परास्त करके संपूर्ण पशुओं को लौटा लाऊं। जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों को भयभीत कर देते हैं, उसी प्रकार मैं दुर्योधन, शांतनु नंदन भीष्म, सूर्य पुत्र कर्ण, कृपाचार्य तथा पुत्र अश्वत्थामा सहित द्रोणाचार्य आदि महान धनुर्धरों को जो यहाँ आए हैं युद्ध में अत्यंत भय पहुंचाकर इसी मुहूर्त में अपने पशुओं को वापस ला सकता हूँ। गोष्ठ को सूना पाकर कौरव लोग मेरा गोधन लिए जा रहे हैं, परंतु अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, जबकि वहां उस समय मैं मौजूद नहीं था। अच्छा, जब कौरव लोग यहाँ आ ही गए हैं तब आज मेरा पराक्रम देख लें, फिर तो वे कहेंगे, क्या यह साक्षात कुंती पुत्र अर्जुन ही हमें पीड़ा दे रहा है। वैशंपायन जी कहते, राजन, इस प्रकार बोलते हुए राजकुमार उत्तर की वह बात सुनकर सब बातों में कुशल अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। उस समय तक उनके अज्ञातवास की अवधि पूरी हो गई थी, अतः उन्होंने अपनी सती साध्वी प्यारी पत्नी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को, जिसका अग्नि से प्रादुर्भाव हुआ था, जो तनवंगी, सत्य, सरलता आदि सद्गुणों से विभूषित तथा पति के प्रिय एवं हित में तत्पर रहने वाली थी, एकांत में बुलाकर कहा, कल्याणी, तुम मेरी बात मानकर राजकुमार उत्तर से शीघ्र इस प्रकार कहो, यह ब्रह्मलला पांडुनंदन अर्जुन का सुदृढ़ एवं प्रिय सारथी रह चुका है। उसने बड़े बड़े युद्धों में सफलता प्राप्त की है, वह तुम्हारा सारथी हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उत्तर स्त्रियों के बीच में बैठा था और बार बार अपनी तुलना में अर्जुन का नाम ले लेकर
डींग मार रहा था। एक मिनट, डींग के लिए क्या शब्द है? ना सामर्षत पांचाली विभत्सो परिकीर्तनम। तो स्त्री भाषा, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ और ही है। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी से यह सहन न हो सका। वह तपस्विनी स्त्रियों के बीच से उठकर उत्तर के समीप आई और लजाती हुई सी धीरे धीरे इस प्रकार बोली, राजकुमार, यह जो विशाल गजराज के समान हृष्ट पुष्ट तरुण सुंदर और देखने में अत्यंत प्रिय बृहन्नला नाम से विख्यात नर्तक है, पहले कुंती पुत्र अर्जुन का सारथी था। वीर, यह उन्हीं का यह उन्हीं महात्मा का शिष्य है, अतः धनुर्विद्या में भी उनसे कम नहीं। पहले पांडवों के यहाँ रहते समय मैंने इसे देखा है। उन दिनों सॉरी जिन दिनों अर्जुन की सहायता से अग्निदेव ने दावानल रूप हो महान खांडव वन को जलाया था, उस समय इसी ने अर्जुन के श्रेष्ठ घोड़ों की बागडोर संभाली थी। इसी सारथी के सहयोग से कुंतीपुत्र अर्जुन ने खांडव प्रस्थ में संपूर्ण प्राणियों पर विजय पाई थी, तथा इसके समान दूसरा कोई सारथी नहीं है। उत्तर ने कहा, सैरंध्री, वह युवक ऐसे गुणों से विभूषित है कि वह नपुंसक नहीं हो सकता। इन बातों को तुम अच्छी तरह जानती हो, अतः तुम इससे कह दो तो ठीक है। सुबह मैं स्वयं ब्रह्मलला से नहीं कह सकता कि तुम मेरे घोड़ों की राख संभालो। द्रौपदी ने कहा, वीर, यह जो सुंदर कटिप प्रदेश वाली तुम्हारी छोटी बहन कुमारी उत्तरा है, इसकी बात वह अवश्य मान लेगा, इसमें संशय नहीं है। यदि वह सारथी हो जाए तो निसंदेह संपूर्ण कौरवों को जीतकर गौओं को भी वापस लेकर तुम्हारा इस नगर में आगमन हो सकता है। यह ध्रुव सत्य है। तैरंद्री के ऐसा कहने पर उत्तर अपनी बहन से बोला, निर्दोष अंगों वाली उत्तरे, जाओ उस बृहन्नला को बुला लाओ। भाई के भेजने पर कुमारी उत्तरा शीघ्र नृत्यशाला में गई, जहां पांडुनंदन महाबाहु अर्जुन कपट वेश में छिपकर रहते थे। इस पर हमारा 36वां अध्याय समाप्त हुआ। 37वां अध्याय। बृहन्नला को सारथी बनाकर राजकुमार उत्तर का रणभूमि की ओर प्रस्थान। वैशंपायनोवाच, सा प्राद्रवत् कांचन माल्यधारिणी, ज्येष्ठेन भ्रात्रा प्रहिता यशस्विनी, सुदक्षिणा वेदि विलग्न मध्या, सपद्मपत्राभनिवासिखण्डिनी, तन्वी शुभांगी मणिचित्रमेखला, मत्स्यस्य राज्ञो दुहिता श्रियाव्रता, तन्नर्तनागार मराल पक्ष्मा, सतधृदा मेघमिवान पद्यत। वैशंपायन जी कहते, राजन, कुमारी उत्तरा सोने की माला और मोर पंख का श्रृंगार धारण किए हुए थी। उसकी अंग कांति कमल दल की सी आभा वाली लक्ष्मी को भी लज्जित कर रही थी। उसकी कमर यज्ञ वेदी के समान सूक्ष्म थी, शरीर से भी वह पतली ही थी। उसके सभी अंग शुभ लक्षणों से युक्त थे। उसने कटिप प्रदेश में मड़ियों की बनी हुई विचित्र करधनी पहन रखी थी। मत्तराज की वह यशस्विनी कन्या अनुपम शोभा से प्रकाशित हो रही थी। वर्णों की आज्ञा मानने वाली कुमारी उत्तरा बड़े भाई के भेजने से बड़ी उतावली के साथ नृत्यशाला में गई, मानो चपला मेघमाला में विलीन हो गई हो, यानी जो बिजली है वो मेघ में कहीं विलीन हो गई हो। उसके नेत्रों की टेढ़ी मेढ़ी बरौनियां बड़ी सॉरी टेढ़ी टेढ़ी बरौनियां, यानी जो आईब्रो होती हैं, भौहें जिनको हम कहते हैं, बड़ी भली मालूम होती थी। उसकी परस्पर सटी हुई जांघें हाथी की सूंड के समान शोभित होती थी। दांत चमकीले और मनोहर थे। शरीर का मध्य भाग बड़ा सुहावना था। वह अनिंद सुंदरी सुंदर हार धारण किए हुए उन कुंती नंदन अर्जुन के पास पहुंचकर गजराज के समीप गई हुई हथिनी के समान शोभा पा रही थी। विराट कुमारी उत्तरा स्त्रियों में रत्न स्वरूपा और मन को प्रिय लगने वाली थी। वह उस राजभवन में इंद्र की साम्राज्य लक्ष्मी के समान सम्मानित थी। उसके नेत्र बड़े बड़े थे। वह यशस्विनी बाला सामने से देखने ही योग्य थी। वह अर्जुन से प्रेम पूर्वक बोली, स्वर्ण के समान सुंदर एवं गौर त्वचा तथा सटी जांघों वाली कुमारी उत्तरा को देखकर अर्जुन ने पूछा, स्वर्ण की माला धारण करने वाली मृगलोचने, भामिनी, तुम क्यों उतावली सी चली आ रही हो? सुंदरी, आज तुम्हारा मुख प्रसन्न क्यों नहीं है? अंगने, मुझे सब शीघ्र बातें ठीक ठीक बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, रजन में जय, विशाल नेत्रों वाली अपनी सखी राजकुमारी उत्तरा की ओर देखकर अर्जुन ने हंसते हुए जब उससे अपने पास आने का कारण पूछा, तब वह राजपुत्री नरश्रेष्ठ अर्जुन के समीप जा अपना प्रेम प्रकट करती हुई सखियों के बीच में इस प्रकार बोली, बृहन्नले, हमारे राष्ट्र की गायों को कौरव हाँक कर लिए जाते हैं, अतः उन्हें जीतने के लिए मेरे भैया धनुष धारण करके जाने वाले हैं। थोड़े ही दिन हुए हैं उनके रथ का सारथी युद्ध में मारा गया। इस कारण कोई ऐसा योग्य सूत नहीं है जो उनके सारथी का काम संभाल सके। बृहन्नले, वे सारथी ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। इतने में ही सैरंध्री ने पहुंचकर यह बताया कि तुम अस्त्र विद्या में कुशल हो। पहले तुम अर्जुन का प्रिय सारथी रह चुकी हो। तुम्हारी सहायता से उन पांडव शिरोमणि ने समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। अतः बृहन्नले, इसके पहले कि कौरव लोग हमारी गायों को बहुत दूर लेकर चले जाएं, तुम मेरे भाई के सारथी का कार्य अच्छी तरह कर दो। सखी, मैं बड़े प्रेम से यह बात कहती हूँ, यदि आज इतना अनुरोध करने पर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगी
तो मैं प्राण त्याग दूंगी। सुंदर कटिप प्रदेश वाली सखी उत्तरा के ऐसा कहने पर शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन मित्र पराक्रमी राजकुमार उत्तर के समीप गए। मद टपकाने वाले गजराज की भांति शीघ्रता पूर्वक आते हुए अर्जुन के पीछे पीछे विशाल नेत्रों वाली उत्तरा भी आई, ठीक उसी तरह जैसे हथिनी हाथी के पीछे पीछे चल जाती है। राजकुमार उत्तर ने बृहन्नला को दूर से ही देखकर इस प्रकार कहा, बृहन्नले, अर्जुन ने तुम्हें सारथी बनाकर खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था। इतना ही नहीं, कुंती पुत्र धनंजय ने तुम जैसे सारथी के सहयोग से ही समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। तुम्हारे विषय में यह बात सरंद्री कह रही थी, क्योंकि वह पांडवों को अच्छी तरह जानती है। बृहन्नले, तुम अर्जुन की ही भांति मेरे घोड़ों को भी बस में रखना, क्योंकि मैं अपना गोधन वापस लेने के लिए कौरवों के साथ युद्ध करने वाला हूँ। पहले तुम अर्जुन का प्रिय सारथी रह चुकी हो, तो तुम्हारी ही सहायता से उन पांडव शिरोमणि ने समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। उसके ऐसा कहने पर बृहन्नला राजकुमार से बोली, भला मेरी क्या शक्ति है कि मैं युद्ध के मुहाने पर सारथी का काम संभाल सकूं। राजकुमार, आपका कल्याण हो। यदि गाना हो, नृत्य करना हो अथवा विभिन्न प्रकार के बाजे बजाने हो तो वह कर लूंगी। सारथी का काम मुझसे कैसे हो सकता है। उत्तर बोला, बृहन्नले, तुम पुनः लौटकर गायक या नर्तक जो चाहो बन जाना। इस समय तो शीघ्र ही मेरे रथ पर बैठकर श्रेष्ठ घोड़ों को वश में करो। शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पुत्रों का दमन करने वाले पांडुनंदन अर्जुन ने सब कुछ जानते हुए भी उत्तरा के सामने हंसी के लिए बहुत से अनभिज्ञता सूचक कार्य किए। वे कवच को ऊपर उठाकर शरीर में डालने लगे। यह देखकर वहां खड़ी हुई बड़े बड़े नेत्र वाली राजकुमारियां हंसने लगी। बृहन्नला को कवच धारण के समय भूल करती देख राजकुमार उत्तर ने स्वयं ही उसे बहुमूल्य कवच धारण कराया। फिर उसने स्वयं भी सूर्य के समान कांतिमान सुंदर कवच धारण किया और रथ पर सिंह ध्वज फहराकर बृहन्नला को सारथी के कार्य में नियुक्त कर दिया। तदनंतर बहुत से बहुमूल्य धनुष और सुंदर बाण लेकर वीर उत्तर बृहन्नला सारथी के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उस समय उत्तरा और उसकी सखी रूपा दूसरी राजकन्याओं ने कहा, बृहन्नले, तुम युद्ध भूमि में आए हुए भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख कौरव वीरों को जीतकर हमारी गुड़ियों के लिए उनके महीन, कोमल और विचित्र रंगों के सुंदर सुंदर वस्त्र ले आना। ऐसा कहती हुई इन सब कन्याओं से पांडुनंदन अर्जुन ने हंसते हुए मेघ और दुंदुभी के समान गंभीर वाणी में कहा। बृहन्नला बोली, यदि वे राजकुमार उत्तर रणभूमि में उन महारथियों को परास्त कर देंगे तो मैं अवश्य उनके दिव्य और सुंदर वस्त्र ले आऊंगी। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, ऐसा कहकर सूरवीर अर्जुन ने भांति भांति की ध्वजा पताकों से शोभित कौरवों की ओर जाने के लिए घोड़ों को हाँक दिया। बृहन्नला के साथ उत्तम रथ में बैठे हुए महाबाहु उत्तर को जाते देख स्त्रियों, कन्याओं तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों ने उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। तत्पश्चात स्त्रियां और कन्याएं बोली, बृहन्नले, वृषभ के समान गति वाले अर्जुन को पहले खांडव वन के दाह के समय जैसा मंगल प्राप्त हुआ था, आज युद्ध में कौरवों के पास पहुंचने पर राजकुमार उत्तर के साथ तुम्हें वैसा ही मंगल प्राप्त हो। इस प्रकार हमारा 37वां अध्याय समाप्त हुआ। 38वां अध्याय, उत्तर कुमार का भय और अर्जुन का उसे आश्वासन देकर रथ पर चढ़ाना। वैशंपायनोवाच साराधान्या निर्याय वैराटिर्कुतो भयः प्रत्याहित्यब्रवीत् सूतं यत्र ते पुरोगतः संवेतान् कुरून् सर्वान् जिगीषून् जित्य वै गास्तेषां च प्रमादाय पुनरेष्याम्यहं पुरम् ततश्चान्शोदयामास सतस्वान् पाण्डुनन्दनः तेह नरसिंहेन नोदिता वान्तरन्हष आलिखन्त इवाकाशं मुहुः काञ्चनमालिनः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजधानी से निकलकर विराट कुमार उत्तर ने सर्वथा निर्भय हो सारथी से कहा, बृहन्नले, जहाँ कौरव गए हैं उधर ही रथ ले चलो। मैं यहाँ विजय की आशा से एकत्र होने वाले समस्त कौरवों को परास्त करके उनसे अपनी गायें वापस लेकर शीघ्र ही नगर में लौट आऊंगा। तब पांडुनंदन अर्जुन ने उत्तर के उत्तम जाति के घोड़ों को हाँका और उनकी बाग ढीली कर दी। रणश्रेष्ठ अर्जुन के हाँकने पर सोने की माला पहने हुए वे घोड़े हवा के समान वेग से चलने लगे, मानो आकाश में अपनी टाप अड़ाते हुए रथ लिए उड़े जा रहे हों। थोड़ी ही दूर जाने पर सत्वंता विराट पुत्र उत्तर और धनंजय ने महाबली कौरवों की विशाल सेना देखी। स्मशान भूमि के समीप जाकर उन्होंने कौरवों को पा लिया। वे दोनों उस समीप वृक्ष के आसपास सब और सेना का व्यूह बनाकर खड़े हुए कौरवों की सेना की ओर देखने लगे। उनकी वह विशाल वाहिनी समुद्र के समान जान पड़ती थी। जब वह चलती तब ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में असंख्य वृक्षों से भरा हुआ वन चल रहा हो। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, कौरव सेना के चले जाने पर उठी हुई धरती की धूल अंतरिक्ष को छोटी सी दिखाई देती थी। उसके कारण समस्त प्राणियों की दृष्टि का लोप सा हो गया था। किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था। वह भारी सेना हाथी, घोड़ों एवं रथों से भरी हुई थी।
कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा और महान धनुर्धर एवं परम बुद्धिमान द्रोण उसकी रक्षा कर रहे थे। उसे देखकर विराट पुत्र उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा, उत्तर बोला, बृहनलले, मुझसे मुझ में कौरवों के साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, क्योंकि देखो भय के कारण मेरे रोए खड़े हो गए हैं। इस सेना के भीतर बहुतेरे बड़े बड़े वीर हैं, यह बड़ी भयानक जान पड़ती है। इसे परास्त करना तो देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। कौरवों की सेना का कहीं अंत नहीं है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। भयानक धनुष वाली भरत वंशियों की इस विशाल वाहिनी में प्रवेश करना तो दूर रहे, मैं उसके संबंध में बात भी नहीं कर सकता। रथ, हाथी और घोड़ों से यह कौरव दल खचाखच भरा हुआ है, पैदल सिपाहियों और असंख्य ध्वजाओं से व्याप्त है। इसलिए रणभूमि में इन शत्रुओं को देखकर ही मेरा हृदय व्यथित हो गया है। जहां द्रोण, भीष्म, कृप, कर्ण, विंशति, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बालीक तथा रथियों में श्रेष्ठ वीर राजा दुर्योधन है, उन सब के सब तेजस्वी, जो महान धनुर्धर, युद्ध की कला में प्रवीण हैं। ये कौरव वीर मद से उन्मत्त हुए महान गजराजों के समान जान पड़ते हैं। ये सब के सब ध्वजा पताकाओं से युक्त, नीति निपुण, महाधनुर्धर तथा संपूर्ण अस्त्र विद्या के सुनिश्चित ज्ञान रखते हैं। इन पर विजय पाना संपूर्ण सेनाओं के लिए ही नहीं, इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। इनके हाथियों पर भी पताकाएं फहरा रही हैं, बड़े बड़े रथ ध्वजाओं से शोभित हो रहे हैं। विचित्र आभूषणों से आभूषित घोड़े चारों ओर फैलकर विजय के लिए उद्योगशील प्रतीत होते हैं। ऐसे सूरवीर कौरवों को युद्ध में जीतने के लिए मैं दुर्बुद्धि बालक कहाँ आ गया। सेना की व्यूह रचना करके प्रहार के लिए उद्यत खड़े हुए इन कौरवों को देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे मूर्छा सी आ रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मूर्ख उत्तर एक साधारण कोटि का मनुष्य था और छद्म वेशधारी सब्यसाची अर्जुन असाधारण वीर थे। अतः उनके प्रभाव को न जानने के कारण वह मूर्खता बस उनके पास रहकर भी उन्हीं के देखते देखते वह विलाप करने लगा। ब्रह्मलले, मेरे पिता सूने नगर में उनकी रक्षा के लिए मुझे अकेला रखकर स्वयं सारी सेना ले त्रिगर्तों के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। मेरे पास यहाँ कोई सैनिक नहीं है, मैं अकेला बालक हूँ। मैंने अस्त्र विद्या में अधिक परिश्रम भी नहीं किया। ऐसी दशा में अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और प्रौढ़ अवस्था वाले इन बहुसंख्यक कौरवों का सामना मैं नहीं कर सकूंगा। अतः तुम रथ लेकर लौट चलो। बृहनलला ने कहा, राजकुमार, तुम भय के कारण दीन होकर शत्रुओं का हर्ष बढ़ा रहे हो। अभी तो शत्रुओं ने युद्ध के मैदान में कोई पराक्रम भी प्रकट नहीं किया है। तुमने स्वयं ही कहा था कि मुझे कौरवों के पास ले चलो। अतः जहां ये बहुत सी ध्वजाएं फहरा रही हैं, वहीं तुम्हें ले चलूंगी। महाबाहो, जैसे गीध मांस पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार जो गौओं को लूटने के लिए यहाँ आए हैं, उन आतताई कौरवों के बीच तुम्हें ले चलती हूँ। यदि ये पृथ्वी के लिए भी युद्ध ठानेंगे तो उससे उसमें भी तुम्हें ले चलूंगी। तुम स्त्रियों और पुरुषों के बीच कौरवों को हराकर अपने गोधन को वापस लाने की प्रतिज्ञा करके पुरुषार्थ के विषय में अपनी श्लाघा करते हुए युद्ध के लिए निकले थे, फिर अब क्यों युद्ध नहीं करना चाहते हो? यदि उन गायों को बिना जीते ही तुम घर लौटोगे तो वीर पुरुष तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और यत्र तत्र स्त्रियां और पुरुष एकत्र हो तुम्हारा उपहास करेंगे। मैं भी सैरंध्री के द्वारा सारथ्य कार्य में कुशल बताई गई हूँ, अतः अब गांवों को जीतकर वापस लिए बिना मैं नगर में नहीं जा सकूंगी। सैरंध्री और तुमने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर मेरी बहुत स्तुति प्रशंसा की है, पर संपूर्ण कौरवों के साथ मैं ही क्यों ना युद्ध करूं। तुम दृढ़ता पूर्वक डट जाओ। युद्ध उत्तर बोला, बृहनलले, भारी संख्या में आए हुए कौरव भले ही मत्स्य देश का सारा धन इच्छानुसार हर ले जाएं, स्त्रियां अथवा पुरुष जितना चाहे मेरा उपहास करें तथा मेरी गायें भी चली जाएं, किंतु इस युद्ध में मेरा कोई काम नहीं। मेरा नगर सूना पड़ा है। पिताजी उसकी रक्षा का भार मुझे दे गए थे। मैं पिताजी से डरता हूँ, इसलिए यहाँ ठहर नहीं सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर मान और अभिमान को त्याग कर बाण सहित धनुष को वहीं छोड़कर कुंडलधारी राजकुमार उत्तर रथ से कूद पड़ा और भयभीत होकर भाग चला। तब बृहनलला ने कहा, राजकुमार, क्षत्रिय का युद्ध से भागना सूरवीरों की दृष्टि में धर्म नहीं। युद्ध करके मर जाना अच्छा है, किंतु भयभीत होकर भागना कदापि अच्छा नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर कुंती नंदन धनंजय भी उस उत्तम रथ से कूद पड़े और भागते हुए राजकुमार को पकड़ने के लिए अपनी लंबी चोटी हिलाते और लाल रंग की साड़ी एवं दुपट्टे को फहराते हुए उसके पीछे पीछे दौड़े। उस समय चोटी हिला हिलाकर दौड़ते हुए अर्जुन को उस रूप में देखकर उन्हें न जानने वाले कुछ सैनिक ठहाका मारकर हंसने लगे। उन्हें शीघ्र गति से दौड़ते देख कौरव आपस में कहने लगे, यह कौन है जो राख में छिपी हुई अग्नि की भांति नारी के वेश में छिपा है? इसकी कुछ बातें तो पुरुषों जैसी हैं और कुछ स्त्रियों जैसी। इसका स्वरूप तो अर्जुन से मिलता जुलता है, किंतु वेशभूषा इसने नपुंसकों जैसी बना रखी है। देखो ना,
वही अर्जुन जैसा सिर है वैसी ही ग्रीवा है, वैसी ही परिख जैसी मोटी भुजाएं हैं और उन्हीं के समान इसकी चाल ढाल है। अतः यह अर्जुन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। मनुष्यों में धनंजय का वही स्थान है जो देवताओं में इंद्र का है। संसार में अर्जुन के सिवा दूसरा कौन वीर है जो अकेला हम लोगों का सामना करने के लिए चला आए। विराट के सूर्य नगर में उनका एक ही पुत्र देखरेख के लिए रह गया था, सो यह बचपन यानी मूर्खता के कारण हमारा सामना करने के लिए चला आया। अपने पुरुषार्थ से प्रेरित होकर नहीं, निश्चय ही कपट वेश में छिपे हुए कुंती पुत्र अर्जुन को अपना सारथी बनाकर उत्तर नगर से बाहर निकला था। मालूम होता है हम लोगों को देखकर यह बहुत डर गया है, इसलिए भागा जाता है, और ये अर्जुन अवश्य ही उसे भागते हुए राजकुमार को पकड़ना चाहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत इस प्रकार सभी कौरव अलग अलग विचार विमर्श करते थे, किंतु छद्मवेश में छिपे हुए पांडुनंदन अर्जुन तथा उत्तर को देखकर भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाते थे। उस समय दुर्योधन ने रथियों में श्रेष्ठ समस्त सैनिकों से इस प्रकार कहा, अर्जुन, श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न भी संग्राम भूमि में हम लोगों का सामना नहीं कर सकते। यदि दूसरा कोई मनुष्य ही नपुंसक का रूप धारण करके इन गायों के स्थान पर आएगा तो मैं उसे अपने तीखे बाणों से घायल करके धरती पर सुला दूंगा। यह उपर्युक्त वीरों में से ही कोई एक हो तो भी अकेला समस्त कौरवों के साथ कैसे युद्ध कर सकता है। उधर यह अर्जुन ही तो नहीं है। नहीं, वे नहीं जान पड़ते। इस प्रकार आपस में मंत्रणा करते हुए समस्त कौरव महारथी अर्जुन के विषय में कोई निश्चय नहीं कर पाते थे। कई एक कहने लगे कि अर्जुन की शक्ति महान है, उनका पराक्रम इंद्र के समान है, वे दृढ़ता पूर्वक शत्रुओं का वेधन करने वाले हैं। यदि वे आज युद्ध करने के लिए आ रहे हैं तो समस्त सैनिकों का जीवन संशय में पड़ गया। वे इस मनुष्य को वहां अर्जुन से भिन्न भी नहीं निश्चित कर पाते थे। उधर अर्जुन ने भागते हुए उत्तर का पीछा करके 100 कदम दूर जाते जाते उसके केस पकड़ लिए। अर्जुन के द्वारा पकड़ लिए जाने पर विराट पुत्र उत्तर बड़ी दीनता के साथ आर्त की भांति विलाप करने लगा। उत्तर बोला, सुंदर कटी बाली कल्याणमयी बृहन्नले, तुम मेरी बात सुनो, मेरे रथ को शीघ्र लौटाओ, क्योंकि मनुष्य जीवित रहे तो अनेक बार मंगल देखता है। मैं तुम्हें शुद्ध स्वर्ण की 100 मोहरें देता हूँ, साथ ही अत्यंत प्रकाशमान स्वर्ण जटित 8 वैदूर्य मणियां भेंट करता हूँ। इतना ही नहीं, उत्तम घोड़ों से जुते हुए तथा स्वर्णमय दंड से युक्त एक रथ और 10 मत वाले हाथी भी दे रहा हूँ। बृहन्नले, यह सब ले लो, किंतु तुम मुझे छोड़ दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उत्तर इसी प्रकार की बातें कहता और विलाप करता हुआ अचेत हो रहा था। पुरुष सिंह अर्जुन उसकी बातों पर हंसते हुए उसके रथ के समीप ले आए। जब वह भय से आतुर हो अपनी सुध-बुध खोने लगा, तब अर्जुन ने उससे कहा, शत्रुनाशन, यदि तुम्हें शत्रुओं के साथ युद्ध करने का उत्साह नहीं है तो चलो, मैं उनसे युद्ध करूंगा। तुम मेरे घोड़ों की बागडोर संभालो, तुम मेरे बाहुबल से सुरक्षित हो और इस रथ सेना की ओर चलो जो महारथी वीरों से सुरक्षित, घोर एवं अत्यंत दुर्धर्ष है। राजपुत्र शिरोमणि, भयभीत न हो, शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, तुम क्षत्रिय हो। पुरुष सिंह, तुम शत्रुओं के बीच में आकर विषाद कैसे कर रहे हो। देखो, मैं इस अतीव दुर्धर्ष तथा दुर्गम रथ सेना में घुसकर कौरवों के साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे पशुओं को जीत लाऊंगा। मैं श्रेष्ठ, तुम केवल मेरे सारथी बनकर बैठे रहो। इन कौरवों के साथ युद्ध तो मैं करूंगा। भरतश्रेष्ठ, जन्मेजय, इस प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ और कभी परास्त न होने वाले कुंती पुत्र अर्जुन ने उपयुक्त बातें कहकर विराट कुमार उत्तर को 2 घड़ी तक भली भांति समझाया बुझाया। तत्पश्चात युद्ध की कामना से रहित, भय से व्याकुल और भागने के लिए छटपटाते हुए उत्तर को उन्होंने रथ पर चढ़ाया। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को लाने के लिए पुनः उस समीर वृक्ष की ओर गए। उन्होंने उत्तर को समझा बुझाकर सारथी बनाने के लिए राजी कर लिया था। इस प्रकार हमारा 38वां अध्याय समाप्त हुआ। 39वां अध्याय, द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन के अलौकिक पराक्रम की प्रशंसा। वैशंपायनोवाच, तं दृष्ट्वा क्लीववेशेन रथस्थं नरपुङ्गवं समीपविमुखं यान्तं रथम् आरोप्य चोत्तरम् भीष्मद्रोणमुखास्तत्र कुरवो रथिसत्तमा वित्तस्तमनशाः सर्वे धनञ्जयकृतात् भयात् तान् वेक्ष्य हतोत्साहान् उत्पतानपि चाद्भुतान् गुरुशस्त्रभृतां श्रेष्ठो भरद्वाजोऽभ्यभाषतो। वैशंपायन जी कहते, राजन, नपुंसक वेश में रथ पर बैठे हुए नरश्रेष्ठ अर्जुन को जो उत्तर को रथ पर बिठाकर समी वृक्ष की ओर जा रहे थे, भीष्म, द्रोण आदि कौरव महारथियों ने देखा। यह देखकर अर्जुन की आशंका होने से वे सबके सब मन ही मन भयभीत हो उठे। उन सब महारथियों को हतोत्साह देख तथा अद्भुत उत्पातों को भी देखकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरद्वाज नंदन आचार्य द्रोण बोले, इस समय कंकड़ बरसाने वाली प्रचंड एवं रूखी हवा चल रही है। राख के समान रंग वाले अंधकार से आकाश आच्छादित हो रहा है। रुक्ष वर्ण वाले अद्भुत बादल भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं।
म्यानों से अनेक प्रकार के शस्त्र निकल रहे हैं। दिशाओं में आग सी लग रही है और उनमें ये भयंकर गीदड़ियां चीत्कार कर रही हैं। घोड़े आंसू बहाते हैं और रथों की ध्वजाएं भी बिना हिलाए ही हिल रही हैं। यहाँ जैसे जैसे बहुत से रूप यानी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनसे यह सूचित होता है कि कोई महान भय उपस्थित होने वाला है। आप सब लोग सावधान हो जाएं। आप लोग आप लोग अपने आप की रक्षा तो करें ही, सेना का भी व्यूह बना लें। युद्ध में बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है, उसकी प्रतीक्षा करें और इस गोधन की भी रखवाली करते रहें। नपुंसक वेश में ये समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महान धनुर्धर वीर अर्जुन ही आ गए हैं, इसमें संदेह नहीं। गंगानंदन, जिनकी ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान होते हैं, उस एक वृक्ष का नाम अर्जुन ही, जिनका नाम है, जो इंद्र के पुत्र हैं, वे किरीटधारी धनंजय ही नारी वेश धारण किए यहाँ आ रहे हैं कि जिसको जीतकर आज हमारी इन गायों को लौटा ले जाएंगे, उस दुर्योधन की रक्षा कीजिए। ये वे ही शत्रुओं को संताप देने वाले महापराक्रमी सव्यसाची अर्जुन हैं, जो सामना होने पर संपूर्ण देवताओं तथा असुरों के साथ भी बिना युद्ध किए पीछे नहीं लौट सकते। कौरवों, साक्षात इंद्र ने भी इन्हें अस्त्र विद्या की शिक्षा दी है। युद्ध में कुपित होने पर ये साक्षात इंद्र के समान पराक्रम दिखाते हैं। तुम लोगों ने इन सूरवीर को वन में अनुचित क्लेश पहुंचाया है। मुझे इनका सामना करने वाला कोई योद्धा यहाँ नहीं दिखाई देता। सुना जाता है हिमालय पर्वत पर किरात वेश में छिपे हुए भगवान शंकर को भी अर्जुन ने युद्ध में संतुष्ट किया था। कर्ण ने कहा, आचार्य, आप सदा हमारे सामने अर्जुन के गुणों की श्लाघा करते रहते हैं, यानी प्रशंसा करते रहते हैं, परंतु अर्जुन मेरी और दुर्योधन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। दुर्योधन ने कहा, राधानंदन, यदि यह अर्जुन है तब तो मेरा काम ही बन गया। अंगराज, अब ये पांडव पहचान लिए जाने के कारण फिर 12 वर्षों तक वन में भटकेंगे। यदि यह नपुंसक वेश में दूसरा ही कोई मनुष्य है तो इसे अत्यंत तीखे बाणों द्वारा अभी भूतल पर मार गिराऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, परंतप धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर भीष्म, द्रोण, कृप और अश्वत्थामा ने उसके इस पराक्रम की बड़ी प्रशंसा की। इस प्रकार हमारा 39वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को भी आज यहीं विराम देते हैं, समय भी हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे अर्जुन का उत्तर को सभी वृक्ष से अस्त्र उतारने के लिए आदेश। और अब अर्जुन जो है अकेले ही इतने बड़े बड़े पराक्रमियों से भिड़ेंगे। तो आज की जो हमारी कक्षा थी, उसमें हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार त्रिगर्त देश और मत्स्य देश के जो